वालेकुम दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि आईसीसी ने पाकिस्तान की दरखास्त एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मुस्तरद कर दी है। अब पाकिस्तान का लाएमल क्या होगा? ये सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं देख रहे, भारत और दुनिया भी देख रही है। क्या पाकिस्तान अब एशिया कप का बायकॉट करेगा? क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं, वरना हम एशिया कप अगला मैच नहीं अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। और मैं आपको कल भी बता चुका था कि हम अगला मैच ना खेले तो हम एशिया कप से बाहर हैं, क्योंकि फिर यूएई आगे चला जाएगा और पाकिस्तान को वापस लाहौर जितने खिलाड़ी रहते हैं उत्थे जाना पड़ेगा। खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब सेटअप चल रहा है, इनमें से बहुत कम को अंदाजा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करने हैं। मुझसे नकवी साहब ने अपने यार दोस्त वो काबिल हैं या नहीं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, उनको लगाया। शायद कोई एक आधा बंदा वो भी लगाते जिसको काम का भी पता हो। इनमें से किसी को आईसीसी बाय रूल बाय लॉ वगैरह का पता नहीं है, कोई चीज़ों का अंदाजा है नहीं है। सीईओ को साहब को नहीं पता, डायरेक्टर कम्युनिकेशन साहब को बिल्कुल नहीं पता। मुझसे नकवी साहब खुद क्रिकेट बोर्ड के ही इज अ बिजी पर्सन, उनको मामला का नहीं पता। इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता था, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी। वो सबसे बेस्ट चीज़ थी और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर भी थे और बनता भी वही था। मतलब आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया इस बात के ऊपर एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए? मतलब उसका आईसीसी ये सोचता हो अगर फर्ज किया कि उसका रोल ही नहीं है इस काम में, ये क्रिकेटर्स का अपना है। एंडी पाइक्राफ्ट ने तो जस्ट आगाह किया है और मैं आपको कल भी बता रहा था कि एंडी पाइक्राफ्ट का खुद का फैसला नहीं है, ये आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने उसको बोला है और उसने ये कर दिया। और अब आपको क्या लगता है कि जिसके कहने पर बोला है आज वही उसको हटाएंगे? वैसे अमूमन कोई बड़ा मामला नहीं होता अंपायर रेफरी को किसी की कंप्लेंट पे कि यार हमें नहीं सूट करता मत लगाएं, तो वो हटा देते हैं उस मैच से। अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान का 17 को जो मैच है उसमें एज पर शेड्यूल एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी हो सकता है उस मैच से हटा दिया जाए। ये पाकिस्तान के मैच में ना गए, मगर जो पाकिस्तान की मांग थी एशिया कप से रिमूव करने की वो शायद नहीं पूरी होगी। तो पाकिस्तान क्या करेगा? पहली बात, पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, वो तो मीडिया को कहा गया कि हम बाइकआउट कर देंगे अगर ये ना हुआ तो। अब जो लेटर लिखा उसके अंदर भी क्या पाकिस्तान ने ये कंटेंट यूज किया? अभी किसी ने मीडिया में आके ये स्टेटमेंट नहीं दिया। वो जो मेल की आईसीसी को, क्या उस मेल के अंदर मेंशन किया? मुझे लगता है कि नहीं किया होगा, क्योंकि सरकारी जुबान ऐसी नहीं होती है कि आप ये कर दें। और नंबर 2, डोंट फॉरगेट मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो एसीसी के भी सरबराह हैं। ये उनका भी इवेंट है, तो वो अपना ही इवेंट खराब करेंगे? ये भी एक दूसरा सवाल है। तीसरी बात कि पाकिस्तान ने पूरी कौम ने खड़ा होकर बोल दिया, लो वे साਡਾ जवाब भी सुनो, हम नहीं खेलेंगे अगर आप इनको नहीं हटाएंगे। वैसे तो मांग छोटी थी, मांग होनी चाहिए थी सूर्य कुमार शादी की। मैं कल का पीट रहा हूं, इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं। बट अगर अब आपने पूरी कौम को ये बता दिया मीडिया के थ्रू कि अगर ये नहीं हटे तो हम बाइकआउट करेंगे। अब अगर आप बाइकआउट नहीं करते, लोग कहेंगे देखो जी आईसीसी, पहले हमारे यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि आईसीसी बड़ा पहलवान है, हम बेबस हो जाते हैं। नकवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं हूं ना, बेबस नहीं होंगे, हम इनको बराबरी की सतह पर निपटेंगे। पहली बात यह है कि भारत के साथ बराबरी की सतह पर निपटने का मामला यह था कि सूर्य कुमार यादव ने जो बहुत घटिया हरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मांगना चाहिए था। उस पर सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए थी। ये मैं कल का कह रहा हूं, वो उसको नहीं, आप भारतीय जर्नलिस्ट से भी पूछेंगे ना, वो भी ये कहेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने यहां पर आईसीसी रूल्स की ब्रीच की है। वो केस बनता था। अब मैं आपको छोटा सा हवाला देता हूं, आपने शायद मीडिया पे देखा भी हो, 2023 में हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, वो टाइम आउट वाला जो एंथनी मैथ्यू थे, वो टाइम आउट हुए। शाकिब हसन ने उनको आउट डिक्लेयर करवाया, मतलब उन्होंने एक अपील की और अंपायर ने आउट दे दिया, क्योंकि एज पर रूल वो आउट थे एंथनी मैथ्यू। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर ने फैसला किया हम बांग्लादेशी क्रिकेटर के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया, तो क्या रेफरी बदल दिया या कोई इवेंट से बाहर हो गया? क्या हुआ? अगर चूंकि ऑफिशियल्स ने हैंडशेक जरूर किया था मगर क्रिकेटर्स ने आपस में नहीं किया था। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आता है, मिलाना चाहिए, बेहतर होता है। सब चीजें हैं, नाम मिलाना गलत हरकत है। मैं कल भी कहा, मैंने आज भी कहा। बट मुझे लगता है कि हमारा सबसे केस स्ट्रॉन्ग बनता था, एक जिसे बोलते हैं रिटन ऑन द वॉल था, जो सूर्य कुमार यादव ने कहा वो 110% उसके खिलाफ एक्शन हो सकता था। बेसिकली तो आईसीसी रेफरी को एक्शन लेना चाहिए था, मगर रेफरी कौन है? वो तो पेड है बीसीसीआई का। मैं आईसीसी का नहीं कहूंगा, बीसीसीआई का पेड है, क्योंकि आईसीसी मींस बीसीसीआई। आईसीसी को हम सब लोग इंडिया क्रिकेट बोर्ड बोलते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, गंद हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इस प्रोस्पेक्ट में। अगर आप देखें तो ये दुनिया भर जानते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया का मैटर आएगा ये प्रॉब्लम होगा। बट ये बदमाशी है और उसकी एक वजह ये भी है कि आप भी बैकफुट पे होते हैं। आप आए ना फ्रंट फुट पे, आप कीजिए बात। अब बोले कि सूर्य कुमार यादव ने ये क्या हरकत की है? उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो भारतीय सरकार बोलती है वो एसीसी के प्लेटफॉर्म में बैठकर क्यों बोली? उसने ये रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। कभी कोई खिलाड़ी पट्टी बांधे उसके खिलाफ चार्ज हो जाता है। ये तो खुलेआम उसने वो स्टेटमेंट दी जो उनकी सरकार स्टेटमेंट देती है। पाकिस्तान को इनडायरेक्टली वो दहशतगर्द कह रहे हैं और आप चुप बैठे हैं, आपने एक लफ्ज तक नहीं बोला सूर्य कुमार यादव के ऊपर। वो आपका बनता था, उसके ऊपर एक्शन भी होता था, होना चाहिए था एटलीस्ट। उसका प्रोटोकॉल ये होता है कि रेफरी एक्शन लेता है, रेफरी नहीं लेता तो बोर्ड जो होस्ट बोर्ड है बाज़ वो उसका सीओ ले सकता है। नहीं तो आपका आपकी टीम की तरफ से उसके खिलाफ कंप्लेन या चार्जशीट जा सकती है जिसके ऊपर हियरिंग करनी होती है रेफरी ने। आपने कोई स्टेप ही नहीं लिया, कोई मतलब बाकी ने नहीं लिया, आपको तो लेना चाहिए था। आई डोंट नो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर चुप क्यों साध रखी है। ये एक सीधा सीधा एक केस बनता था। आई डोंट नो। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली नहीं कहा कि हम मैच का बाइकआउट करेंगे, वो तो एशिया कप का बाइकआउट ऑफिशियली उन्होंने नहीं कहा। सो वो खड़े होकर बोल सकते हैं हमने तो कहा ही नहीं, तो मीडिया चला रहा है, मीडिया तो इंडिया का भी चलाता रहता है चीजें, हमने तो नहीं कहा। और उन्होंने रिटर्न भी नहीं लिखा होगा इसी को ऐसा कुछ। सो एक रास्ता है कि अब ठीक है जी मैच खेल लीजिए आप, तो मैच खेलेंगे आप, बज़ाहिर आप यूएई से जीत जाएंगे, बट मैं ये डर रहा हूँ खुदा ना खासा अगर आप यूएई से भी नहीं जीतते, फर्ज कि आप जीत जाते हैं, फिर आगे इंडिया के साथ मैच आता है। दो रास्ते हैं, आप जीतिए, अल्लाह करे हमें जीत मिले और इंडिया को वैसे ही जवाब दिए, बल्कि उनसे डबल करके जवाब दिए जो उन्होंने आपको दिया। ये आपकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट अगर खुदा ना खासा फिर हार